हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम बात करेंगे कि अप्रैल 2024 के लिए जो प्रैक्टिकल होने वाला है या जो प्रैक्टिकल का डेट आपको दिया गया है, जो भी आपका सब्जेक्ट है सेकेंडरी का या सीनियर सेकेंडरी का, वो आज की डेट में कैसे डाउनलोड किया जाएगा। और अगर आपका अभी भी प्रैक्टिकल का हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता है, उसमें डेट भी क्लियरली नहीं दिया है, कहाँ पर हमें प्रैक्टिकल के एग्जाम देने जाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा, मुझे पता है, क्योंकि ये वीडियो मुझे पहले लाना था, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ी सी जैसे तबीयत खराब थी हमारी, तो हम अपडेट नहीं कर पाए आपको। बट इतने सारे क्वेश्चंस, आपका जो हमारा फ्री व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप हमें आप सभी लोग इतना सपोर्ट और प्यार देते हैं और मैं भी आपके लिए हमेशा तैयार रहता हूं, तो 100-150 मैसेज रोज आता है। तो थोड़ा सा उसमें ये कॉमन सवाल था प्रैक्टिकल को लेकर जो मैं आपके सामने आ रहा हूँ। बाकी मैं एक लाइन आपको कहूंगा, अगर आपके पास 10 दिन का भी समय है तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ कुछ कोर्सेस हैं, पढ़ाई कीजिए, बढ़िया नंबर आएगा। और हमारे फ्री टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन करना। तो देखिए, ये हिसाब किताब प्रैक्टिकल का है कि अगर हम लोग प्रैक्टिकल पे आते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चे। सबसे पहले प्रॉब्लम फेस ये कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल का हॉल टिकट डाउनलोड करने नहीं आ रहा है बहुत बच्चों को, वो हम आपको अभी बताते हैं। दूसरा हम बताएंगे कि प्रैक्टिकल का हॉल टिकट जब डाउनलोड हो जा रहा है तो उसमें जैसे मान कोई सब्जेक्ट फिजिक्स लिखा हुआ है तो अब उसमें एक डेट नहीं लिखा हुआ है, लिखा ऐसे लिखा 11 to 14, एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। तो अब किस डेट में होगा जी, ये तो कंफ्यूजन हो गया। टाइम भी नहीं लिखा। हाँ, एक बात उसमें कि एक सेंटर दिया है कि सेंटर पे आपका होगा। तो सबसे पहले देखिए, बहुत इजी है प्रैक्टिकल के हॉल टिकट को डाउनलोड करना। बहुत बच्चों ने किया होगा, लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल बताता हूँ। आप नॉर्मल सर्च करो, आप नॉर्मली जो है सर्चिंग मोड में जाइए और यहाँ पर आप लिखिए, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, तो इसको लिखिए NIS हॉल टिकट। NIS हॉल टिकट ऐसा लिखिए। जैसे आप लिखेंगे NIS हॉल टिकट तो ये हॉल टिकट का सबसे पहले ऑप्शन खुलेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ डालना है इनरोलमेंट नंबर और यहाँ पर डालना है हॉल टिकट का टाइप। तो अभी हॉल टिकट का टाइप देखिए प्रैक्टिकल ही डालेंगे, यहाँ पर प्रैक्टिकल का यहाँ नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे, तुरंत आपका हॉल टिकट आ जाएगा। तो हॉल टिकट डाउनलोड करना आसान हो गया। चलिए, अब दूसरी बात यहाँ पर है, अगर मैं कुछ और आपको यहाँ पर लेके आता, जैसे इसमें देख लेता हूं मैं एक बार। हमने एक PDF डाउनलोड अभी किया था। अब इस PDF के अकॉर्डिंग, ये जो PDF है, इस PDF के अकॉर्डिंग ये कुछ डेट है, जैसे अब लिखा हुआ है 11 मार्च to 14 मार्च 2024। इसमें इतने तरह का दिया गया है यहाँ पे, है ना। अब प्रैक्टिकल क्या सर, टाइमिंग जो प्रैक्टिकल का डेट तो पहले क्लियर कर दीजिए। तो ये जो डेट जितना डिसाइड होगा, ये हर सेंटर पे जहां भी आपका सेंटर होगा वहां पर एक शेड्यूल तैयार हो गया होगा कि इस सब्जेक्ट का इस तरह होगा। फिर आपका जो है बैच बनाया जाता है, उसमें ज्यादा भीड़ होता है, 3 बैच बनाया जाता है, सुबह 9 बजे से, 12:30 बजे से और 2:30 बजे से। ये 3 टाइमिंग होती है प्रैक्टिकल की। तो आपका कौन सा बैच उसमें दिया गया है कि ठीक है, आपके रोल कोड या रोल नंबर जो इनरोलमेंट नंबर के हिसाब से क्या टाइमिंग होगी वो वहां पर क्लियर होगा आपका। ऐसे आप नहीं बता पाएंगे, ना हम आपको बता पाएंगे। तो कितने सारे सब्जेक्ट देख रहे हैं यहाँ पर, पूरा भर रखा है यहाँ पे, लेकिन इन सब का यहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीके से दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ, डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, जहाँ प्रीवियसली रद्द हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। देखिए, कुछ चीजें यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे इसने लिखा है कि ऑल द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस विल बी हेल्ड एट द रिस्पेक्टिव AIs वेयर कैंडिडेट इनरोल ड्यूरिंग द एडमिशन अनलेस अदरवाइज कैंसिल और नॉन फंक्शनल AIs नोटिफाई कंसर्न रीजनल सेंटर फॉर डिटेल प्लीज कॉन्टेक्ट द AI रीजनल सेंटर इन एडवांस। अगर ऐसा कुछ होता है कि आपका वो जो सेंटर है फंक्शन में नहीं है जो आपको दिया गया है, या वो काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप रीजनल सेंटर को आप बता सकते हैं जाके। ठीक है, इसके अलावा लिखा है उपयुक्त तिथियों के अनुसार, मतलब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज पर द एबव शेड्यूल। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आर बीइंग कंडक्टेड इन स्मॉल बैचेज, छोटे छोटे बैचेज में होते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कॉन्टेक्ट द सेंटर ऑफ सुपरिटेंडेंट या कोऑर्डिनेटर ऑफ AIs विल एडवांस ऑफ द commencement of the practical exam to know specified date as well as batch allotted to them। जो मैं बात बोल रहा हूँ वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको पहले ही जाके इसको पता करना होगा कि आपका कौन सा बैच है और आपका डेट क्या है, वही आपको बताएंगे।
फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस कहाँ लिखा है, हाँ, फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस नीचे, फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस द कैंडिडेट्स एट एआई विल बी डिवाइडेड इन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैचेज अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ लेबोरेटरी एंड इन कंसल्टेंसी विद एग्जामिनेशंस। वही वहाँ जाना ही पड़ेगा आपको। द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन लाइकली टू बी क्लियर्ड इन 7 वीक्स आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन। जो भी थ्योरी एग्जामिनेशन आपका होगा, जो भी थ्योरी का होगा, अप्रैल या मई जाता तो उसके 7 हफ्तों बाद रिजल्ट होगा। नो इंक्वायरीज अबाउट द एक्चुअल डेट ऑफ डिक्लेरेशन, आपको इंक्वायरी करेंगे वो फायदा नहीं है क्योंकि वो आपको ऊपर से ही आएगा। इसके बाद देखा द मार्क सीट कम सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन कम्स ट्रांसफर्स, जो भी आपका सर्टिफिकेट विल बी इश्यूड टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट डायरेक्टली थ्रू देयर रिस्पेक्टिव एआईज, मतलब आपके सेंटर पर ही भेज दिया जाएगा। इन केस ऑफ कैंसिल एआईज अगर नहीं होता है तो डॉक्यूमेंट विल बी सेंड टू देम बाय पोस्ट एट द रेसिडेंशियल एड्रेस, जो भी आपने एड्रेस दिया फिर आपके घर पे आएगा। तो ठीक है, ये सारे देखिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम पढ़ते ही नहीं है। देयर विल बी नो चेंज इन द डेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, जो ऊपर दिया गया इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, छोटे छोटे हैं यहाँ पर जो पढ़ के बता रहा हूँ। द एग्जामिनेशन फी पेड बाय द कैंडिडेट्स entitle them to appear in practical examination if otherwise eligible without having to pay anything extra at the examination center। तो अब ऐसा है ना कि कई बार एग्जामिनेशन फी हम पे नहीं करते तो हमारे पास कुछ शायद नहीं आएगा प्रैक्टिकल वगैरह का, कई बार ऑप्शन देता है कि आप पे कर दीजिए, तो आप एक्स्ट्रा फी कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल बंद है। एंड क्या लिखा हुआ है, इट इज कंपल्सरी टू अपलोड द प्रैक्टिकल अवार्ड्स बाय द एग्जामिनेशन सेंटर थ्रू ऑनलाइन मोड। वो तो उनका काम है, परीक्षा केंद्र ऑनलाइन माध्यम से वो करेगा, वहाँ पे वो करेगा, आपका काम नहीं है यहाँ पे। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया और बताया कि कैसे क्या आपका होना है, राइट। चलिए अच्छी बात है, कुछ जानकारी और मैं आपको दे देता हूँ, कुछ जानकारी और दे देता हूँ, क्या क्या आप लेके जाएंगे इसको समझिएगा। यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो हॉल टिकट तो लेके जाना ही है आपको, हॉल टिकट साथ में प्रिंट आउट आप निकाल लेना। इसके अलावा एक अपना आधार ले लेना, आधार ले लेना, मतलब एक ऐसा होता है आधार ले लेना यहाँ पे। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि आपको ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली जैसे आज मान के चलिए आज की डेट पे आज 11 मार्च है और आज पहला दिन है, किसी को पता ही नहीं है। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि आपके पास जो भी जैसे मान के चलिए वहाँ डेट देख लीजिए, वो पीडीएफ में डेट अगर बोल रहा है कि कोई सब्जेक्ट है जो 11 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच में है, तो 11 से 14 के बीच में जितने भी सब्जेक्ट है जिनके प्रैक्टिकल होने हैं और वो सब्जेक्ट आपके पास है, तो इन सब का प्रैक्टिकल फाइल आप अपने पास रख लो, जाके दे मत देना किसी को, मतलब जाओ वहां पर देखो। मान के चलिए आप गए वहां पे 11 मार्च का टाइम है, पता चला कि लेट मी सपोज इस सब्जेक्ट का वो ले आए नहीं, फाइल आप लेकर ही नहीं आए, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अब एक बार आप खाली बस एक बार लेके जाना है इतना, फिर घर पे लाकर रख दीजिए, फिर रिक्वायर्ड वहाँ देख लीजिए कौन सा बैच है, कौन सा टाइम है, कौन सा डेट है, उसके हिसाब से ले जाइए। कई सेंटर पे शिकायत आ रही कि सर पैसा मांगते हैं, तो वो देखिए ग्राउंड लेवल की बातें हैं, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कोई करता है तो गलत बात है, लेकिन बाकी आप लोग खुद ही समझदार है, देख लेंगे जैसा भी जाएगा। आजकल आपको पता है ईमानदारी से काम कौन करता है, इतनी ईमानदारी से काम होती तो कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन एक्सेस प्रॉब्लम तब होता है जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में बोलता है 10,000 दो, 12,000 दो, तो मतलब लूट मची है क्या। इतना तो एडमिशन में भी पैसा मतलब आपने नहीं लगा दिया होगा रजिस्ट्रेशन का, जितना कि वो इस तरह से डिमांड करते हैं। तो ठीक है, वैसे तो मैं ये सब विश्वास नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ अपना फाइल वाइल बनाइए, वहाँ जाइए। कैसा क्या पूछेगा, तो जैसे पेंटिंग में बहुत बच्चे पूछते हैं सर पेंटिंग में क्या वाइवा पूछते हैं करते हैं, तो जैसे मैंने कुछ बच्चों से बात किया, वो कहते हैं सर ऐसा है ना कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान पे कुछ बना दो, किस पे बना दो, उस पर बना दो, कुछ इस तरह से करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसा करते हैं, कोई टॉपिक बता दिया, उस टॉपिक में या तो लिखवा देते हैं या तो उस टॉपिक पे कुछ नॉर्मली पूछ दिया। जो फाइल आप बना के जाते हैं 8 से 10 प्रैक्टिकल उसमें होने चाहिए। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो कि आपका है, प्रैक्टिकल फाइल आपको बनाने में दिक्कत आ रही है तो इसी पे नोटिफिकेशन पर ही पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें कौन कौन टॉपिक पे बनाना है वो भी आपको मिल जाएगा। आप उस पर नॉर्मल गूगल सर्च करके प्रैक्टिकल का फाइल बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अगर आपको नंबर इसमें लाना है तो, क्योंकि प्रैक्टिकल में पास करना बहुत ज़रूरी है। 33% तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आप फेल कर दिए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिकल के साथ साथ आप अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल पर ध्यान देने के साथ साथ थ्योरी पर भी हमें ध्यान देना है। और अगर हमारी तैयारी बिल्कुल जीरो हो जाएगी तो फिर प्रैक्टिकल में तो पास हो जाएंगे तो अगला नंबर ट्रांसफर हो जाएगा, पर थ्योरी में गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको दोनों ही करना है। इसलिए मैंने कहा था अगर आपके पास 10 दिन का भी समय है तो आप हमारे कोर्सेज से पढ़ाई कर सकते हैं। और हमेशा मेरा एक लाइन होता है
कि हज़ार बाज़ार देख के अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करना कहाँ तक सही है। अगर हम 2-3 हज़ार रुपए खर्च करके, 1000-2000 खर्च करके, एक अच्छा कंटेंट खरीद के, हम बढ़िया से पढ़ाई करके, अगर हम इस लायक होते हैं कि हम चीज़ों को लिख पाते हैं, तो उससे कहीं ज़्यादा कीमती आपका लाइफ में जो सर्टिफिकेट आपके पास आएगा। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। सो इसी के साथ आज हम यहीं पर इसको ओवर करेंगे। आपके डाउट्स जैसे भी हैं, बहुत सारे हैं, वहाँ मैं वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।